गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एक बार वापस आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी फैक्ट्री पे और आपको ये बताऊँगा कि एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप को कितनी हसल, कितनी सारी चीज़ें अपने लेवल पे करनी पड़ती है। और जब इन्वेस्टर के सामने खड़े होते हैं, पिच दे रहे होते हैं, तब इन्वेस्टर को बैलेंस शीट या P&L बताते हैं कि आप अभी तक लॉस में क्यों हैं, 3 साल हो गए आपकी कंपनी को। तो उनको समझाना उस टाइम पे इतना मुश्किल होता है कि एक देखा जाए तो टूलिंग डेवलप करने के लिए, एक मॉडल को सक्सेसफुल करने के लिए R&D एक बहुत बड़ा बेसिकली मतलब R&D एक बहुत बड़ा पार्ट है एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। आप अपने आप को, चाहे आप साइकिल ही बना रहे हो, लेकिन साइकिल बनाने के लिए और साइकिल को वापस नए स्ट्रक्चर में डेवलप करने के लिए, नए डिज़ाइन में डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नई करनी पड़ती है। आपको जिग नए बनाने पड़ते हैं, आपको डिज़ाइंस नए बनाने पड़ते हैं, फिर उसकी स्ट्रेंथ चेक होती है और नए पार्ट डिज़ाइन होते हैं। हम जो बिज़नेस बना रहे हैं वो ट्रेडिशनल बिज़नेस नहीं बना रहे हैं, हम बहुत अलग टाइप का बिज़नेस बना रहे हैं। और हमने स्टडी करी है बाहर के मार्केट्स की, जिसमें सुपर 73 एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कैलिफोर्निया का ब्रांड है। उसके बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं जिसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके इंडिया में बना रहे हैं। इवन हमने कुछ डिज़ाइन पे पेटेंट भी ले लिया है अपना। मतलब फिनटेक हो गया या IT इंडस्ट्री के स्टार्टअप्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उनको तो बेसिकली एक सर्वर चाहिए होता है, कुछ डेवलपर चाहिए होते हैं और वो अपना धंधा बना लेते हैं। और ये भी नहीं कह सकते कि उनका धंधा कितना लंबा चलेगा। कुछ टाइम के लिए जब तक वो ऑफर दे रहे हैं या मतलब कंज्यूमर को लाने के लिए बहुत तरीके के अट्रैक्टिव ऑफर्स दे रहे हैं, तब तक तो वो चलता है। नहीं तो उसके बाद में वो बेसिकली बैकफुट पे चला जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो स्टार्टअप्स होते हैं वो हर रोज़ एक कुछ नया करते हैं, कुछ नई चीज़ें डेवलप करते हैं, कुछ नए डिज़ाइंस को लाते हैं। और इनका विज़न जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म गेम खेलने के लिए बने ही नहीं होते हैं। तो अभी भी मैं इन्वेस्टर से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ में कोई स्टार्टअप के साथ जुड़ना है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब अभी जो स्टैटिक्स आ रहे हैं और इंडिया में मोदी जी जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा रहे हैं, और अभी निर्मला सीतारमन जी ने भी करके एक अपनी नई पॉलिसीज और नई इंसेंटिव्स प्लान लॉन्च करे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि मतलब गवर्नमेंट का पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे है और होप्स हो कि इंडिया भी अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए आने वाले समय में। तो इतना ही है। अभी मैं आपको फैक्ट्री पहुंच के आपको कुछ इक्विपमेंट्स लाइक आज हम लेज़र मशीन जिसके ऊपर हमारे पार्ट्स कटते हैं उसके बारे में बताऊंगा। कुछ आपको पावर प्रेस के बारे में बताऊंगा, व्हाट इज द पावर प्रेस, क्या यूज होता है उन पावर प्रेसेस का, और क्यों उनको एक पावर प्रेस को मतलब बनाने चलाने में क्या बिजली लगती है, क्यों ज़रूरत होती है पावर प्रेस की हमारी जैसी इंडस्ट्रीज में, और कितना काम आसान हो जाता है पावर प्रेस और लेज़र कट से एक नए पार्ट को डेवलप करना। लेकिन वही बात कि आज एक नया स्टार्टअप बनता है तो वो इन सारी चीज़ों को परचेज नहीं कर पाता, लेकिन उसका आइडिया अगर अच्छा है तो आने वाले समय में वो उसको परचेज करने के लिए गवर्नमेंट उसको लोन भी देती है, सारी चीज़ें करती है। लेकिन वापस मैं राउंड मतलब गोल गोल घूम के आता हूँ कि इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि बिजनेस बनाना आसान है क्योंकि उन्होंने तो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को आगे बढ़ाया है और ट्रेडिशनल बिजनेस से पैसा निकाल के वो अब नए स्टार्टअप्स में डाल रहे हैं। लेकिन स्टार्टअप फाउंडर जो होता है वो सुबह से शाम तक सिर्फ अपने इसी
इन्हीं चीज़ों में जूझता रहता है कि आज मेरा मार्केट में प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, क्या हुआ और क्या हर्डल्स उसको देखनी पड़ रही है। तो अपन कैरी ऑन करते हैं आगे। थैंक यू। तो फाइनली हम अपनी फैक्ट्री में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अपना भी लेज़र कट का जो काम हो रहा है। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ये लेज़र कट की मशीन है जो मतलब शीट्स को, जो आयरन शीट्स होती हैं उनको काटती है। तो ये X45 का कुछ पार्ट्स कट रहे हैं हमारे नई बाइक के। तो हमारे राशिद भाई हैं जो इसका ऑपरेट करते हैं। ये इसका प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम यहाँ से डलता है इसका, और इस प्रोग्राम से ये कमांड जाती है और लेज़र कट से सारे पीसेस कटते हैं, फिर वो बाइक के ऊपर जुड़ते हैं। तो पहले मैंने आपको दिखाया था कि लेज़र कट पे काम कैसे हो रहा है। अब मैं फैक्ट्री के दूसरे वाले सेटअप में आ गया हूँ और यहाँ पे हमारे फ्रेम्स को रेडी करा जा रहा है। ये फ्रेम्स रेडी हो रहे हैं। अब ये मतलब बेसिक वेल्डिंग पे हैं, अब इनको पूरा पक्का करा जाएगा पत्तियाँ लगने के बाद में। तो इस तरीके से हमारे वेल्डर साहब इसको वेल्ड कर रहे हैं पूरे फ्रेम्स को। ये पूरी पत्तियाँ जो लेज़र कट से कटी थी, उन लेज़र कट की पत्तियों को हम वेल्ड करके पूरा फ्रेम में जोड़ रहे हैं। और साथ में पावर प्रेस के ऊपर भी हम थोड़ा बहुत काम करते हैं। हमें कुछ बेंडिंग करनी होती है तो वो बेंडिंग रहती है। ये बेंडिंग की डाई लगा रहे हैं अभी। अब बेंड करेंगे हम लोग हमारे कुछ पार्ट, वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये पावर प्रेस मशीन्स हैं, इस पर हम लोग अपनी डाई लगा के अपने बेंड करते हैं। ये सारी जो बेंडिंग के लिए पार्ट्स हैं वो आ गए हैं। बेंडिंग की डाई अब फिक्स कर चुके हैं और बेंडिंग के लिए मैं बेंडिंग की डाई को एडजस्ट कर रहे हैं। ये पावर प्रेस मशीन होती है जिसको हम लोगों को बिल्कुल एडजस्टमेंट करके प्रॉपर्ली डाई से अपने पार्ट्स को बेंड करना होता है। देखिए पावर प्रेस से भी बेंड होगा।